और ये इसलिए भी ये बताना जरूरी है कि यजीद इस्लामी फिरकों में से किसी भी इस्लामी फिरके की मुकद्दस शख्सियत नहीं है। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। बल्कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने तो फरमाया कोई ईमान वाला यजीद से कभी मोहब्बत, ऊंचा बोलो, यजीद से मोहब्बत नहीं कर सकता। और अगली बात ये जहन में रखें कि यजीद जहन्नुमी है। फिर बोलो, यजीद जहन्नुमी है, यजीद लानती है। इस ऐसे आइम्मा मुतकल्लिमीन मुहद्दिसीन मौजूद हैं जिन्होंने अलल ऐलान यजीद पर लानत फरमाई है, अलल ऐलान यजीद की मुजम्मत की है। और अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफका अकीदा है, जिसने भी इमाम अली मकाम को कत्ल किया, कत्ल पर राजी हुआ या कत्ल पर खुश हुआ, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी शरहुल अकायद के अंदर उन्होंने इसको वजाहत की है। इमाम मलकिया हिरासी मुसामरा मुसाइरा के अंदर उन्होंने इसको जिक्र किया है। इसके अलावा तकमीलुल ईमान के अंदर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इसको जिक्र किया है। मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी आपने फरमाया कि यजीद के बारे में दिल में नरमी सिवाय दुश्मन आले बैत और नासबी के कोई बंदा नहीं रख सकता। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि यजीद ने वो गंदे काम किए कि जो काफिर भी नहीं करते। बोलिए जरा, बोलिए। इसलिए इस जुमले को ज़हन में रखना है कि यजीद के फासिक और फाजिर होने पर किसी मुसलमान को, बुजुर्गों में से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता काफिर होने के हवाले से एक कौल ये मिलता है कि बाज आइम्मा ने उसकी तकफीर नहीं की और उस पर खुल के लानत नहीं की, लेकिन ये बात मोहल्ले नजर है। क्यों कि जिन्होंने कहा है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने उसके ईमान पर सुकूत किया, ये 9वीं सदी के बुजुर्ग हैं, उससे पीछे इसकी कोई सनद नहीं मिलती। बल्कि 4वीं 5वीं सदी के बुजुर्गों ने तो ये लिखा कि इमाम आजम अबू हनीफा तसरीह के साथ इस पर लानत भेजते थे। कातिलीने आले बैत पे लानत। अब यहां पर कई लोग कहते हैं ओ जी ये लानत करने का क्या फायदा है? भाई ये फायदा तो है। भाई बोलिए ना, बोलिए। ये क्या इज़हार है? ये क्या, किस चीज का इज़हार है? फिर बोलो, ये किस चीज का इज़हार है? फिर बोलो, ये किस चीज का इज़हार है? नफरत का इज़हार है। हमारी तरफ से ये लानत ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐलान नफरत है कि हम इन कातिलीन आले बैत के साथ, ऊंचा बोलो, नफरत करते हैं। और झूम झूम कर कहते हैं, धड़ल्ले से कहते हैं कि लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना। और यजीद से अकाबिरीन उम्मत किस कदर नफरत करते थे। इमाम इब्न अजर अस-सवाइक के अंदर लिखते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती तारीखुल खुलफा के अंदर लिखते हैं, इलावा अज़ीम 20 उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दौर में किसी शख्स ने आपको खुश करने के लिए कि चूंकि ये उसी खानदान से ताल्लुक रखते थे, इनका भी कबीला वो ही था, तो उसने आपको खुश करने के लिए कि ये अपनी खानदान की वजह से खुश होंगे, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद। इतना कहना था कि आपने फरमाया इसको 20 कोड़े मारो। और बाद जगह रिवायतों में आते 80 कोड़े मरवाए गए। किसको? जिसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। अकाबिरीन उम्मत ने हमेशा आले बैत के कातिलों से क्या की है? बोलो, नफरत की है। इल्मी हवाले से मैं उलमा की बारगाहों में ये जुमला रखने लगा हूं, इधर उधर आए बाएं शाएं, फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, इससे निकलें। सहाबी का बेटा यजीद, दौरे सहाबा में रहता है ये बंदा, यानी ताबईन के, मतलब वो है ना जमाना इसका ताबईन का है। तो अगर ये इसकी ये खबासतें ना होती तो ये कौन होता? ताबई होता। इसकी इज्जत की जाती, इसके साथ रदी अल्लाह कहा जाता। लेकिन इसके इन लानती कामों की वजह से इस पर लानतुल्लाह भेजी जाती है। मैं ये जुमला देने लगा हूं पढ़े लिखे लोगों के लिए कि पूरी जखीरे हदीस को देखिए। आले सुन्नत व जमात के जितने भी मसादिर हदीस हैं, यानी हमारी जो हदीस की सनदें हैं, हदीस की जो हमारी किताबें हैं,
कभी भी इस यजीद पलीद बदबख्त से हदीस को रिवायत नहीं किया गया। एक मुहद्दिस ने सनद के अंदर यजीद, जाहिर है वो भी मिंबर पे बैठ के खुतबे तो देता था और वो बयान तो करता होगा हदीसें, और वो ये कहता होगा मुझे फलां ने ये बात कही, मैंने फलां से ये सुनी। तो अब सुनने वाले अगर हवाला दें तो फिर यही देंगे कि यजीद कहते हैं मैंने फलां साहबी से सुना, वो कहते हैं मैंने नबी से सुना। तो किसी ने हदीस को बयान किया, मुहद्दिस थे, वो खड़े हो गए, आप उसकी महफिल से निकल गए। आपने फरमाया कि क्या यजीद जैसों से भी हदीस रसूल ली जा सकती है कि जो रसूलुल्लाह के खानदान के कातिल हैं? हालांकि आपको पता है कि बड़े बड़े बिदअती अकीदों के रावियों से भी रिवायतें मुहद्दिसीन ने ली हुई हैं और उनके खास मयार है, वो उसके मुताबिक वो ले लेते हैं। लेकिन यजीद से मुहद्दिसीन में से किसी ने रिवायत बोलिए नहीं ली। जो हमारे पास ये तसलसल से सबसे बड़ी दलील है कि वो मुसलसल तसलसल से जो मुहद्दिसीन का तबका है वो यजीद को फासिक और फाजिर या बसूरत दीगर काफिर समझता था। इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पूरी किताब लिखी है यजीद की लानत के जवाब पर। इमाम अलकिया हिरासी और इसके अलावा 70 से ज्यादा मुहद्दिसीन, फुकाहा और अपने वक्त के शयूखुल इस्लाम, उन्होंने यजीद को न सिर्फ ये कि आले बैत का कातिल करार दिया बल्कि यजीद जहन्नमी बदबख्त को बाजों ने तसरीह के साथ और बाजों ने तलवी के साथ लानत का मुस्तहिक समझा। और हम भी अकाबिरीन उम्मत के साथ हैं, हम भी पीर मेहर अली शाह साहब के साथ हैं, हम भी हुजूरे आला हजरत बरेलवी के साथ हैं, हम भी दाता सरकार के साथ हैं। बोलते जाइए, बेशक करते जाइए। हम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के साथ हैं, हम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के साथ हैं, हम मुल्ला अली कारी के साथ हैं, हम इमाम इब्ने हजर हैतमी के साथ हैं, हम इमाम इब्ने हजर अस्कलानी के साथ हैं, हम इमाम इब्ने हजर कस्तलानी के साथ हैं, हम इमाम जलालुद्दीन सयूती के साथ हैं, हम जनाबे हजरत अल्लामा ऐनी के साथ हैं। इसके अलावा हम सैकड़ों उलमा और मुहद्दिसीन के साथ हैं, क्योंकि हम हुसैन इब्ने अली के साथ हैं, हम आले मोहम्मद के साथ हैं। और ये कहते हैं और कहते रहेंगे कि आले औलाद तेरी दामंगता, आले औलाद तेरी दामंगता, ते मैं कंगाल जियानी ओ सदका पीर जिलानी। दोस्तान गिरामी, हमारी मोहब्बतों और नफरतों का मयार है, जो हुजूर का है वो हमारा, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। यजीद के लानतियों ने की एक दलील ये भी है, इन्नल्लज़ीना युअतूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी वो दुनिया आखिरत में लानती है। मैं पूछने लगा हूं, और जिसने मदीना मुनव्वरा को उजाड़ दिया, मेरे नबी के शहर के अंदर घोड़े बदौड़ाए, मेरे नबी की मस्जिद के अंदर इसने घोड़े बुंदवाए, और जिस बदबख्त ने मदीने को ताराज किया, मेरा नबी हदीसों में जिस पर लानत की बात बयान करके गए कि जो मदीने को खराब करे, मदीने वालों को पर जुल्म करे, मदीने वालों को खौफ में मुब्तला करे, वो कौन है? वो लानती है। उस पर दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत, और दूसरी रिवायत उस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत और तमाम इंसानों की भी लानत है। दोस्तान गिरामी, हम सब कुछ कर सकते हैं पर इस तरह के लानतियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और याद रखें, यजीद की नफरत ये भी ईमान के लिए जरूरी है। आप हैरान हो गए क्यों? कि अगर इससे नफरत नहीं तो आले बैत से मोहब्बत सलामत नहीं, अगर आले बैत से मोहब्बत सलामत नहीं तो फिर ईमान सलामत नहीं है। एक तबका होता है जिनके नवासिब कहते हैं, खवारिज और नवासिब, जो आले बैत के दुश्मन हैं, आले बैत के दुश्मन, आले बैत को सीधा सीधा तो जाहिर है हिट कोई नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि हमारे पास ऐसी 20 चीजें अंदर रिकॉर्ड मौजूद हैं कि मेरे नबी पाक के सहाबा और आले बैत बिलखुसूस
हजरत मौला कायनात मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजहुल करीम और आले बैत के दीगर अफराद के खिलाफ ऐसे लोग बदजुबानियां बदकलामियां उनकी ऑन द रिकॉर्ड वीडियो क्लिप्स में मौजूद हैं। और बाज वक्त तो यहां तक अब बकवास करने लग गए हैं सोशल मीडिया पे बैठकर। वो ये कहते हैं कि इमाम पाक बगावत पर थे और यजीद कमीना हक पर था, सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अब यहां तक नौबत आ चुकी है। और ऐसे यजीदियों और लमदियों के लिए वो लोग कि जो सहाबा के हवाले से जिनको बहुत ज्यादा जज्बात हैं, मैं उनसे पूछता हूं खुदा का खौफ करो, क्या हुसैन साहबी नहीं है? तो जो हुसैन के कातिल को हक पर कहे, इमाम हुसैन को खता पर कहे, वो बात सुनो, ऐसे बदबख्त के खिलाफ तुम्हारा बोलना नहीं बनता। और तुम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हो कि अल्लाह उनको खुश रखे। कब्र में भी जाना है, क़यामत में भी जाना है। और हमारा ऐलान सुन लो और डंके की चोट पे हमारा ऐलान सुनो, दुनिया दो हो जाए, हमने जिक्र आले बैत नहीं छोड़ना है।